नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीरिया में करीब 1.5 दशक से चल रहा गृह युद्ध तख्तापलट के साथ अब खत्म हुआ है। राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भागे हैं और रूस के मॉस्को में जाकर पुतिन की शरण में चले गए हैं। असद और उनके परिवार ने लंबे समय तक सीरिया पर शासन किया। अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने शिया का सहारा लिया और अब उनका शासन खत्म होने से शियाओं के लिए सीरिया में बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। लेकिन हर शिया मुस्लिम इस वक्त सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ देख रहा है। इसकी वजह है शिया के हाथ से सीरिया की सत्ता निकलने के बाद सुन्नी के हाथों में चले जाना और इस वजह से दमिश्क और आसपास के इलाकों में सैयदा जैनब की दरगाह और सैयदा रुकैया मस्जिद जैसे अहम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को खतरा होना। हालांकि एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम ने अब तक किसी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं किया है और सुरक्षा का भरोसा भी वहां अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अब ये धार्मिक स्थल शियाओं के लिए इतने खास हैं कि सैयदा जैनब की मजार को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हथियारों से लैस शिया लड़ाके मजार के आसपास तैनात रहते हैं। इनमें लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के लड़ाके भी शामिल हैं। शिया लड़ाकों का कहना है कि सैयदा जैनब के रोजे की हिफाजत उनका फर्ज है। सैयदा जैनब पैगंबर मोहम्मद की नवासी हैं, यानी कि सैयदा जैनब पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और इमाम अली की बेटी हैं। दमिश्क में ही सैयदा रुकैया मस्जिद है। ये मस्जिद पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की बेटी और हजरत अली की पोती रुकैया के मकबरे के पास बनाई गई है। दमिश्क का बाब अल सागिर कब्रिस्तान भी ऐतिहासिक है, जहां रुकैया की बड़ी बहन सुकैना दफन है। ये शिया मुसलमानों के धार्मिक विरासत के प्रतीक है और दुनिया भर से हर साल लाखों शिया मुस्लिम इन जगहों की जियारत करने पहुंचते हैं। शियाओं की डर की एक वजह यह भी है कि असद शासन से लड़ रहे सीरिया के विद्रोही गुट सलाफी विचारधारा के हैं। ये लोग मजारों को मानते नहीं हैं। ऐसे में शियाओं को डर है कि कहीं वो सैयद जैनब की मजार को नुकसान ना पहुंचा दें। दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में बनी यह दरगाह पश्चिम एशिया के सबसे प्रमुख शिया धार्मिक स्थलों में से एक है। पैगंबर मोहम्मद के परिवार से होने के साथ ही पैगंबर की शिक्षाओं और विरासत को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाने और खराब परिस्थितियों में अटूट धैर्य के लिए सैयदा जैनब का मुसलमानों के बीच बहुत सम्मान भी है। खास तौर से शिया मुसलमानों की उनमें बहुत आस्था है। पारंपरिक इस्लामी डिजाइन में बनी इस इमारत में शानदार गुंबद और मीनारें हैं। सैयदा जैनब दरगाह के महत्व को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सीरिया में जंग शुरू होने के बाद इसकी सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देशों से शिया लड़ाके दमिश्क पहुंच गए थे। दमिश्क में ही बनी सैयदा रुकैया मस्जिद को 1985 में शानदार तरीके से बनाया गया। यह इमारत नीली सिरेमिक टाइलों से सजी हुई है। इराक, ईरान और दुनिया भर के शिया मुसलमान यहां पहुंचते हैं। वहीं दमिश्क का बाब अल सागिर कब्रिस्तान मुसलमानों के बीच अलग और खास जगह रखता है। इसकी वजह इस कब्रिस्तान में पैगंबर मोहम्मद के समय के कई अहम लोगों की कब्र है और अब शिया मुसलमानों के बीच इसके इतना महत्व रखने के बाद यहां पर उनको खतरा यह है कि जो सुन्नी सरकार वहां पर आई है वो इन सब धार्मिक स्थलों को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। देखना होगा कि आगे सीरिया के हालात क्या बनते हैं। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी और आप भी इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।